स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी और इसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आपको याद रखना है कि जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इनसे जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नाम आता है तराने हिंद। तराने हिंद ये जो पुस्तक थी इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा तराने हिंद पुस्तक लिखी गई थी और साथ ही आपको याद रखना है कि मोहम्मद इकबाल ने एक प्रसिद्ध गीत की रचना भी की थी जिसके बोल थे सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा ये जो गीत था इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल से जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई तराने हिंद और इनके द्वारा एक गीत की रचना की गई थी जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और अब्दुल कलाम आज़ाद से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहली बात आती है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले नेता कौन थे, यानी कि वो व्यक्ति जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद पहली बार 1923 में 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उस समय ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। किस अधिवेशन में बने थे? तो 1923 की अधिवेशन में बने थे। अगर हम बात करें तो 1923 के अधिवेशन में अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे जो सबसे कम उम्र के थे। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन और इसमें महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। तो ये तीनों ही वर्ष आपको याद रखने हैं। 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अब्दुल कलाम आज़ाद से जुड़े याद रखने हैं। इसके बाद नाम आता है सोजे वतन। सोजे वतन ये जो पुस्तक थी इसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है सोजे वतन के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नाम आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो पुस्तक थी ये लिखी थी महात्मा गांधी ने और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद नाम आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था ये अरविंद घोष के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। आपको याद रखना है वंदे मातरम ये जो पुस्तक थी ये अरविंद घोष ने लिखी थी और वंदे मातरम जो गीत है जिसे गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। वंदे मातरम पुस्तक जो लिखी गई थी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान दें ये कथन असत्य था। सही कथन है वंदे मातरम जो पुस्तक है ये अरविंद घोष ने लिखी है और वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है कांग्रेस का इतिहास। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो कांग्रेस का इतिहास पुस्तक लिखी गई है पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखी है वीर दामोदर सावरकर ने। आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है इंडियन अनरेस्ट। ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडियन अनरेस्ट, सबसे पहली बात तो इसे लिखा है वैलेंटाइन शिरोल ने। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो है कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक को किन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा है, तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किस पुस्तक में कहा है, तो आपको याद रखना है इंडियन अनरेस्ट, ये जो पुस्तक है इसमें वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। इसके बाद नाम आता है इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक लिखी है चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास जिन्हें कि CR दास भी कहा जाता है, इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस। साथ ही आप याद रखिएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में, कब तो 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके लेख जो थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और चित्तरंजन दास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। इसके बाद नाम आता है अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, और इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए कि किन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रीय गुरु के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है अ नेशन इन द मेकिंग। इसके बाद नाम आता है भारत में अंग्रेजी राज्य, ये लिखी थी सुंदरलाल ने। इंडियन स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडियन स्ट्रगल ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। अब आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि करंट अफेयर से जुड़े और आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वर्ष 2021 में 125वीं जयंती मनाई गई है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है, कब, तो 23 जनवरी को मनाई गई थी 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की, और इसे नाम दिया गया है पराक्रम दिवस। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अब से प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 23 जनवरी को, और ये थी 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद नाम आता है नील दर्पण। जो नील दर्पण ये पुस्तक है ये लिखी है दीनबंधु मित्रा ने। इसके बाद आता है सत्यार्थ प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश ये जो पुस्तक है इसके लेखक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा भी दिया गया था जिसे कहा गया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये नारा किनके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको याद रखना है वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये दिया है दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया ये जो पुस्तक है ये लिखी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पुस्तक लिखी है, और आपको याद रखना है कि 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आपको ध्यान देना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। साथ ही आप याद रखिएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में, और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इन्हीं के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। होम रूल लीग जो एक आंदोलन था ये चलाया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलकर। तो आप याद रखिएगा न्यू इंडिया ये जो पुस्तक है ये एनी बेसेंट ने लिखी थी। इसके बाद नाम आता है गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक जो था पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो 1881 में। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तिका भी जो पत्रिका माफ़ कीजिएगा पत्रिका भी प्रकाशित की थी जिसका नाम था केसरी। केसरी पत्रिका जो प्रकाशित की थी ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और ये मराठी में प्रकाशित होती थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है किन्होंने प्रकाशित की, बाल गंगाधर तिलक ने। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम है गीता रहस्य। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है भारत दूरदशा। भारत दूरदशा ये जो पुस्तक थी ये लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, और इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई, तो भारत दूरदशा लिखी गई थी। सुधारक जो ये पुस्तक थी ये लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था
सुधारक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। अगला है हीट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये लाला हरदयाल की पुस्तक थी। लाला हरदयाल जिन्होंने कि 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इनके सहयोगियों ने और इन्होंने मिलकर 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी हीट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और आपको याद रखने हैं सोम प्रकाश, ये पुस्तक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सत्यार्थ प्रकाश किनकी है? दयानंद सरस्वती की है। सोम प्रकाश किनकी पुस्तक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान रहा था विधवा पुनर्विवाह कानून में। ठीक है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये जो लागू हुआ था 1856 में, तो इसमें जो प्रमुख योगदान था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और आपको याद रखना है इनकी पुस्तक कौन सी, तो वो है सोम प्रकाश। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद नाम आता है हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और सबसे अंत में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेहरू को। और ग्लेडस्टोन कांग्रेस जो था, इसका ग्लेडस्टोन किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये है कुछ प्रमुख पुस्तकें जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। और ये सभी पुस्तकें और इनके लेखक के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद ज़रूर रखिएगा, और हो सके तो इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।